देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। विकास दुबे के बाकी साथियों की तलाश तेज। एडीजी ने कहा मोस्ट वांटेड गैंग के 5 गुर्गे ढेर, 7 गिरफ्तार। विकास की पत्नी समेत 12 लोगों की तलाश। विकास से पूछताछ में साथियों की जानकारी जुटाई जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और उमेश मेरे साथ हैं। उमेश, पहले इस खबर पे इंफॉर्मेशन दीजिए मुझे। एडीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ये अभी भी कई फरार हैं, 12 फरार हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात जो वाक़या हुआ था, जो घटनाक्रम हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसमें 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन 22 लोगों में अब तक जो 5 लोग हैं, 5 लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं इनकाउंटर में, जबकि 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 7 लोगों में 2 अन्य लोग भी हैं। अभी एक्सक्लूसिवली मैं कुछ दिखा रहा हूं, सिर्फ अभी मैं रोकूंगा आपको। एक बड़ी खबर यहां पर, उज्जैन मंदिर की जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो मकरंद के साथ है। मकरंद, ओवर टू यू। इनसे बातचीत करिए, इनका इंटरव्यू लीजिए, बताइए। जी, रूबी यादव जी हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज हैं यहाँ महाकाल मंदिर के। मैम, विकास दुबे आज पकड़ा गया है, क्या पूरा घटनाक्रम रहा था, अगर आप दर्शकों को बताएं। देखिए, घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि सुबह 7:30 के आसपास मुझे मेरे गार्ड्स का, धर्मेंद्र परमार हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड है, मेरी ये पूरी टीम है, तो इनका काम ही है राउंड लेना और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखना। तो ये फूल वाले दुकान वाले इनके संपर्क में रहते हैं, तो वो फूल वाले के पास सबसे पहले गया होगा और उसने रास्ता पूछा दर्शन के लिए। तो उसने फिर उसको शक हुआ तो उसने फ़ोटो खींच के, और ये राहुल है सिक्योरिटी गार्ड, इसको फ़ोटो भेजा और कि भैया ये थोड़ा सा दिख रहा है मुझे ऐसा, आप देख लो। तो इन्होंने तत्काल मुझे फ़ोन लगाया कि मैडम ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो मैंने इनको बोला कि ठीक है, आपको पकड़ना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो और इनके पीछे पीछे रहो, क्योंकि हम भी श्योर होना चाहते थे कि वाकई में ये विकास दुबे है भी या नहीं। तो फिर जब वो पीछे उसके बाद उसने पीछे गया, वो 250 की टिकट उसने लिया और उसने बैग रखा अपना जूता स्टैंड पे और शूज़ रखे, और उसके बाद 250 के काउंटर पे वो पहुंचा एंट्री के लिए शंख द्वार पे। तब मैंने इनको बोला कि मुझे एक फ़ोटो खींच के भेजो, तो इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा। जो उन्होंने फ़ोटो भेजा था तो उसमें वो काफ़ी दुबला लग रहा था, उसने मास्क लगाया हुआ था, चश्मा पहना हुआ था, बाल भी कटा रखे थे उसने, तो जज करना थोड़ा सा मुश्किल था कि यही विकास दुबे है। तो फिर भी मैंने इनको बोला कि अभी उसको दर्शन करने दो, जब तक अपन उसको सर्च कर लेते हैं। तो मैंने गूगल सर्च किया तब तक उतनी देर में, तो उसकी प्रीवियस जो वांटेड पिक्स थी वो निकाली, तो उसको जूम करके जो इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा था और मैंने जो सर्च किया तो उसमें वो काफ़ी मोटा था और उसको चश्मा भी उसने नहीं लगाया हुआ था। जूम करके देखा तो उसके माथे पे लेफ्ट साइड में एक चोट का निशान है। अच्छा। और जो इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी थी मैंने उसे भी जूम करके देखा तो उसके भी माथे पे लेफ्ट साइड में चोट का निशान था। तो मैं एकदम श्योर हो गई थी कि यही विकास दुबे है। पर उसके बाद भी मैंने इन लोगों को कॉल बैक करके ये नहीं बोला था कि मैं श्योर हो चुकी हूँ, ताकि ये लोग किसी प्रकार का पैनिक ना करें। हो हल्ला हो जाता तो दिक्कत होती, हो सकता था कि वो भाग भी जाता। तो मैंने तत्काल फिर एसपी साहब को कॉल किया, मैंने सर ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। सर बोले क्या तुम श्योर हो? मैंने कहा हाँ सर, मैं 100% श्योर हूँ। तो सर ने बोला कि ठीक है पहुँचो तुरंत। जब तक मैंने इनको बोला वो निर्गम पे आया एग्जिट करने के लिए, तो मैंने उसको बोला कि चुपचाप से नॉर्मल जैसे हम दर्शनार्थियों से बात करते हैं आप वैसे उसको रोक लो। तो हमारा लड्डू का स्टोर है नीचे, वहाँ पर हमारी टीम ने उसको रोका और फिर उससे बोला कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम शुभम बताया और फिर जब उससे उसका आई कार्ड मांगा तो उसने नवीन पाल का पैन कार्ड दिया। अच्छा। तो जो कि ऑलरेडी मिसमैच था। तो फिर उसके बाद उसका मास्क हटाया और उस चश्मा उतरवाया। उसके बाद फिर उसके चोट का निशान देख के हम फिर श्योर हो गए। फिर मैं और एसपी साहब यहाँ आए। उसकी जब तक मैंने चौकी को भी खबर कर दी थी तो चौकी से ये विजय आ गए थे। अच्छा। ठीक है, तो ये लोग फिर इतने में वो झूना जप्टी करने लग गया। इसका उसने नेम प्लेट तोड़ दी। अच्छा। और ये रवि है, इसका उसने घड़ी तोड़ दी थी। अच्छा। तब तक और चिल्लाने लग गया कि हाँ मैं ही विकास दुबे हूँ। पहले तो उसने नाम नहीं बताया, फिर एकदम अचानक चिल्लाया मैं ही विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। अच्छा। ऐसे करके उसने चिल्लाया। उसने आवाज़ भी लगाई बंटी बंटी। अच्छा। तो उसके साथ फिर हमको लगा कि 2 लोग और थे, बट चूंकि टीम का फोकस पूरा विकास पे था तो वो लोग स्किप कर गए। फिर हम लोग यहाँ पे उसको आगे के लिए लेके गए। अच्छा, कैसे आया था यहाँ पर, कैसे पहुँचा था, कुछ बताया इस बारे में उसने? हाँ, वो बोलेरो से आया था वाइट कलर की और ड्राइवर था उसके साथ में। और ड्राइवर पहले उसको शिप्रा नदी ले गया, उसने स्नान किया, उसके बाद वो दर्शन के लिए आया। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे कैसे, तो उसने बताया कि मैं महाकाल का भक्त हूँ और मैं आता रहता हूँ।
अच्छा, तो क्या आपको लगा उसके एटीट्यूड से सरेंडर करने आया था या फिर उसकी प्रॉपर आप लोगों की वजह से ही वो गिरफ्तार हुआ? क्या मंशा थी? कुछ बात हुई इस बारे में? पूछताछ में बताया कुछ उसने? जो उसने बताया, उसने कहीं पर भी हमको ये नहीं लगा कि वो सरेंडर करने आया था, क्योंकि अगर उसको सरेंडर करना होता तो उसने नाम भी गलत बताया, अपनी पहचान भी नहीं बता रहा था, आई कार्ड भी गलत रखे था, बाल भी उसने कटा लिए थे, हुलिया बदल लिया था, तो वो कहीं से भी और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था और झूमा झटकी करा था। उसने 3 बार भागने की भी कोशिश करी। तो ये कहीं से भी ये स्थिति हमको नहीं लगी कि वो सरेंडर करने आया था। ठीक है, धक्का मुक्की हुई, झूमा झटकी हुई, इस बीच आपको पुलिस कितनी देर में आ गई? आपने कब उनको इन्फॉर्म किया? कितना समय लगा? तकरीबन 15 मिनट में पुलिस आ गई थी। अच्छा, हाँ, जब तक हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पकड़ के रखा हुआ था और फिर आगे की कार्रवाई। ठीक है। और जो आपकी टीम है उसमें आप किसी को स्पेसिफिकली ये कहना चाहेंगे कि इसकी मेहनत का फल था कि वो पकड़ा गया है? नहीं, ये टीम में एक्चुअली हमारे पास ई रिक्शा है, जो चारों ही ये लोग टीम में उसमें बैठकर और वॉच कर रहे थे, तो चारों ही थे, मतलब किसी एक को कहना तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये चारों ही थे। सूचना सबके सामने ही मिली, चारों कोई साथ में ही थी, ये सब साथ में ही वो कब आया उज्जैन? इस बारे में कोई अभी तक जानकारी मिली कि उज्जैन कब पहुंचा, किसके यहाँ रुका, किसके साथ वो महाकाल मंदिर में आया? ये सारी इन्फॉर्मेशन किसको आवाज लगा रहा था और इसके साथ कितने लोग और थे? आपको देंगे। अच्छा जी, बंटी की पहचान हुई बाद में जब इसको पकड़ लिया आपने? उसके बाद बंटी या जो साथ में उसके ड्राइवर था उनमें से किसी को पकड़ा? नहीं, अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन बंटी का ओरिजिनल नाम अभिषेक शुक्ला है। अभिषेक शुक्ला? हाँ, ओके, ये आइडेंटिफाई हो गया है। मैंने उससे पूछा था तो उसने बताया कि अभिषेक शुक्ला है साथ में। अच्छा, क्या करता है, कहाँ रहता है, कुछ इसकी पहचान? उसके बुआ का लड़का है वो। बुआ का लड़का है, साथ में ही आया था? हाँ, साथ में आया था। ठीक है, वो स्कॉर्पियो और जो सामान बाकी जब्त किया वो पुलिस के पास है? इनसे पूछिए, बोलेरो से ये है, अपना नाम चीख कर किसको बुला रहा था, किसको हिंट दे रहा था, किसको इंडिकेशन दे रहा था? इनको क्या लगता है? ये नाम चिल्लाना, जब उसको ले जा रहे थे हमने वीडियो फुटेज देखे कि वो अपना नाम चिल्ला रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, और इन्होंने पकड़ लिया। इसके पीछे क्या मंशा थी? क्या किसी को बता रहा था, सूचना दे रहा था, क्या कर रहा था? उसको ये लग रहा था कि अगर मतलब मैं चिल्ला सबको बता दूंगा तो वो शायद इनकाउंटर के डर से इस तरीके की बातें कर रहा था, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो सरेंडर करने आया था। वो इनकाउंटर के भय से उसने ऐसा चिल्लाना चालू कर दिया। कोई खास इनकाउंटर के डर से वो इस तरह से चिल्ला रहा था कि मैं जी बिल्कुल। क्या कोई खास वजह आपको लगती है कि महाकाल मंदिर के दर्शन करने आया था? अकाल मृत्यु का डर था क्या? आपको लगता है अकाल मृत्यु के डर से आया था यहाँ? देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे, तो मैं ऐसा क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या उसका कोई और नेटवर्क था जिसकी वजह से उसको लग रहा था बच जाऊंगा, मंदिर के सामने समर्पण कर दूंगा, ऐसा कुछ लग रहा था क्या उसको? जी, उसका कोई यहाँ सिंडिकेट या नेटवर्क आपको लगता है कि काम कर रहा था और उसके साथ वो कुछ प्लान कर रहा था सरेंडर करने का? ऐसा कुछ आपको अंदेशा हुआ जब आपने उससे बात की? ऐसा अभी बताना बहुत जल्दबाजी होगी, उसका इंटरोगेशन चल रहा है, कुछ ही समय में आपको सारी जानकारी दे दी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।